हेलो गाइस, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों। तो मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जिसमें से ये क्वेश्चन है साथियों अक्षीय स्थिति। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि ये अक्षीय स्थिति आप सभी को बोर्ड में साथियों 5 मार्क का पूछता है साथियों। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखें और 5 मार्क का साइन कदम पाए साथियों। मैं आप सभी को बता दूं साथियों, यहाँ से या तो अक्षीय स्थिति या तो निरक्षीय स्थिति, इस दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है साथियों। अभी मैं इससे पहले जो ईयर में 2024 था उसमें पूछा था साथियों, यहाँ से निरक्षीय स्थिति पूछा था, अक्षीय स्थिति पूछा था। ठीक है साथियों, दोनों ही पूछा था। तो हम लोग ध्यान देंगे, दोनों पर देखेंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं साथियों अक्षीय स्थिति। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि इस अक्षीय स्थिति में थोड़ा सा डेरिवेशन टाइट है। ठीक है साथियों, तो आप लोग प्लीज घबराए नहीं, इस वीडियो को एकदम बिल्कुल बारीक से देखे साथियों। आप सभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है साथियों, तो आइए चलते हैं। और साथियों मेरे साथ जुड़ जाइए और इस 5 नंबर को जरूर बोर्ड से सीन कर लाइए। ठीक है साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अक्षीय स्थिति के बारे में कुछ यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो इसको आप प्लीज मत ध्यान दें। और मैं आप सभी को हर एक बात को, स्टेप को मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति साथियों, इंड ऑन पोजीशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको समझेंगे। आइए कुछ डायग्राम में थोड़ा सा उस डायग्राम को समझते हैं साथियों, बाकी तो जो मैं लिखा हुआ धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये चीज यहाँ पे, ये यहाँ पर डायग्राम में बना रहा हूँ साथियों। ठीक है, और उस डायग्राम को एक एक बात को देखिएगा, सुनिएगा और साथियों ध्यान को मत भटकाइएगा। यहाँ पर ये हमारा है एक वैद्युत ध्रुव। ठीक है साथियों, ये तो जैसे लग रहा है कि लकड़ी का टूटा वारी से काटा हुआ कोई, बट ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये हमारा एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे मैं ए बिंदु और यहाँ पे मैं बी बिंदु ले लेता हूँ। ठीक साथियों, और मैं आपसे तो इस पर मैं प्लस की माइनस क्यू आवेश रख देता हूँ, और एक रहा इस बिंदु पर बी पे प्लस क्यू आवेश। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी 12 होती है, लेकिन हम लोग इसमें हाफ हाफ करके रखेंगे। यहाँ पर अभी देखिएगा, हर एक मतलब पॉइंट को देखिएगा, अभी बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे इसके मध्य बिंदु कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके मध्य बिंदु ओ है। ठीक है साथियों, और ध्यान दीजिए साथियों की इनके बीच दूरी कितना बताया हूँ, 12 बताया हूँ। तो 12 इसके बीच में क्या मध्य बिंदु है, इसको हाफ हाफ कर लेंगे, एल कर लेंगे, यानी कि यहाँ से इतनी दूरी को एल और यहाँ से इतनी दूरी को एल कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, हाफ करके रखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर मतलब एल यहाँ से यहाँ तक, डायग्राम को पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ से इतनी दूरी क्या हो जाएगी, एल। ओके, अब साथियों आप सभी को ये एल इतना और ये एल इतना, ये पूरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको मैं आधा आधा करके लिख दिया। ओके, उसके बाद देखेंगे साथ इसको मध्य बिंदु जो मैं लिया हूँ, इसमें इसका बिंदु मध्य बिंदु है, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या होगा, पी होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर हम लेते हैं कोई बिंदु पी, इस बिंदु का नाम है पी। ठीक है साथियों, और साथ में आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी स्मॉल आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। हर एक बात को समझते हुए चलिएगा साथियों, और डायग्राम पर आपका फोकस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि डायग्राम जब समझ लेंगे तो आप लोग को हर चीज कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करनी है। देखिए हमने लिया है क्या, ए बी है, क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस एक पर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साथियों, यदि हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, जो इसकी दिशा रहने वाली, डायरेक्शन रहने वाली है, इधर होगी E1। आप लोग बोलेंगे साथियों E1 क्या है, मैं आप सभी को हर एक बात को बताते हुए चलूंगा। ये जो E1 है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, यहाँ पर डायरेक्शन को दिखलाया गया। ठीक है साथियों, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उसका जो डायरेक्शन होगा साथियों इधर का होगा। इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, E2, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा भी बताऊंगा क्यों बड़ा क्यों छोटा होगा। ठीक है साथियों, हर एक बात को मैं बताते हुए मैं आगे चलूंगा, आप सभी को सीधे दिमाग में ठोकते हुए चलूंगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों, और साथ ही में आप सभी को बता दूं कि जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी किस तरह निकलेगी, बताइए आप लोग। तो साथियों आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है साथियों स्मॉल आ रहा है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी कितनी है देखेंगे तो यहाँ पे एल दिखलाया गया, दिखाया गया एल ना इतना, यानी पूरी दूरी में से इतने एल को घटा दूंगा तो निकल जाएगा हमारा क्या चीज, इतनी दूरी निकल जाएगी आराम से। ठीक है साथियों,
ध्यान दीजिएगा इसको। तो आइए आगे चलते बढ़ते चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमें ये दूरी डिस्टेंस पता करना है। ये दूरी पता करने के लिए इस पूरे में से इतने को हाफ कर दूंगा तो हमारा ये दूरी निकल जाएगी। तो जो ये दूरी रहने वाली हमारी, तो पूरा कितना आर, ये आर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी एल है, तो आर में से एल को घटाएंगे, इतनी दूरी निकल जाएगी तो बचेगी ये में। तो आर में से क्या घटाएंगे, एल, ये एल है साथियों, ध्यान देते रहिएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी निकल चुकी है, ठीक है साथियों। उसके बाद एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर बाधित क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी किस तरह से निकलेगी साथियों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये पूरी दूरी यहाँ पर ध्यान देंगे इस तरफ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी साथियों, ये एल है। तो आर में एल को ऐड कर देंगे, ये दूरी तो हमारी निकल जाएगी, ठीक है साथियों। तो यहाँ से उतनी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, आर में प्लस एल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ से बिंदु P तक और यहाँ से यहाँ बिंदु A तक जो दूरी हमारी हो जाएगी निकल जाएगी, ठीक है साथियों। ये रहा R प्लस एल। साथियों हमारे डायग्राम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और एक एक बात को मैं एक बार और बारीकी से समझा देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है साथियों। तो आइए देखते हैं। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि ये क्या है, A और B क्या है, एक वैद्युत आघूर्ण है जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है साथियों। और इनके बीच की दूरी जो होती है 12 होती है, जिसको हमने हाफ करके एल एल लिखा है, ठीक है साथियों। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है साथियों। इतना ही मैं लिखा हूँ यहाँ पर, इसके थ्योरी में लिखा हूँ, ये थ्योरी डायग्राम से ही बनती है, ठीक है साथियों। इसको रट्टा नहीं मारा जाता है, ओके। उसके बाद मैं बताता हूँ साथियों ये चीज कि आप सभी को कि जो ये E1 क्या है, E2 क्या है, तो मैं आप सभी को बता दें, पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी E1 होगी, क्योंकि पहली हमारी है। और इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगी E2, यानी कि दूसरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो गया E1, ये हो गया E2, क्योंकि पहले वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। अब साथ ही मैं आप सभी को बतलाता हूँ डायरेक्शन की बात है, तो क्यों इसकी डायरेक्शन इधर के दिखलाया गया है, और क्यों इसकी डायरेक्शन जो इधर है इधर दिखलाया गया। इसका कहने का मतलब ये चीज था कि जो देख रहे हैं बिंदु को, ये क्या हमारा वैद्युत आघूर्ण है साथियों। ये अब वैद्युत आघूर्ण पर क्या होता है, परीक्षण आवेश रहता है, इसका नाम है परीक्षण आवेश, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो बिंदु P वैद्युत आघूर्ण है, इस पर क्या होता है, प्लस क्यू नॉट होता है, इसका नाम जो होता है परीक्षण आवेश होता है। इसके परीक्षण आवेश पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है साथियों। और देखिए जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो यहाँ पे परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश में क्या होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये प्लस और ये प्लस दोनों आवेशों के बीच में अगर प्लस हो, समान हो, तो साथ ही वहां पर लगता है प्रतिकर्षण। क्या लगता है, प्रतिकर्षण। मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो आवेश है, इधर से क्या है प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे क्या है परीक्षण नाट आवेश, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके और इनके बीच एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसा लगेगा, बल्कि कैसा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते थे। यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है साथियों। लॉन्ग थोड़ा सा वीडियो हो सकता है साथियों, लेकिन प्लीज आप सभी लोग एक एक बात मैं समझाते चल रहा हूँ, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आप सभी के लॉन्ग वीडियो जा सकती है। और एक जैसे कि यहाँ पर इसके कारण निकाले, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश है, ओके, और यहाँ पर क्या, यहाँ परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, तो इसमें पॉजिटिव जाती है, माइनस और ये प्लस, ये विपरीत आवेश है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, या आकर्षक लगता है, क्या लगता है, आकर्षण, यानी कि अंदर तरफ बल लगेगा, ठीक है साथियों, आकर्षण लगेगा, ठीक है। तो आप इसी बात को समझेंगे तो वो भी हो जाएगा। देखिए डायरेक्शन की बात, तो प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की निकाले, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर प्लस, ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो देखिए ये दूर भागा है, तो यहाँ से यानी कि P से दूर भागने का मतलब ये जो दिशा इधर जाएगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, ये माइनस है, ये प्लस है, या परीक्षण आवेश, ये क्या होगा, अट्रैक्शन, अंदर की तरफ बल लगेगा, था ये भागे इधर, इसलिए E2 डायरेक्शन इधर दिखलाया गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया इसका थ्योरी साथियों। मैं जो थ्योरी बनाया हूँ बिल्कुल इसी डायग्राम से बनाया हूँ, देखिए किस तरह से बनाया हूँ, बिल्कुल एक बार देख लीजिए बारीकी से। माना ए बी क्या वैद्युत आघूर्ण है, मैं लिखा हूँ, माना ए बी क्या वैद्युत आघूर्ण है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू से बना है, जो कि क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, ठीक है साथियों। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12, जिसको हाफ हाफ करके लिखे, मैं लिखा हूँ। और इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, जिसको हमने हाफ हाफ करके लिखा। इसके मध्य बिंदु ओ से देखेंगे साथ, इसको मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई तो लिखा हो ना, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या पी है, जहां हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है साथियों। आप सभी को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसको डायग्राम को देखो, जिस तरह से डायग्राम हमने बनाया उसी के हिसाब से थ्योरी को लिखा है।
इसमें कोई अपने तरीके से मतलब कोई चीज लिखे ही नहीं है। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार निकालने पहले क्या निकालें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बाध्य क्षेत्र कितना निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप सभी लोग पिछले अगर वीडियो को पढ़े होंगे साथियों, तो उसमें बताया गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी जगह पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर होती है साथियों, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे का R स्क्वायर होती है साथियों। ठीक है, और इसी से हम तुलना कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से बना लेंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे साथियों, उसकी जो डायरेक्शन क्या है E1 है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग E1, E की जगह क्या लिखेंगे, E1 है, E की जगह क्या हुआ पर E1, यहाँ पे लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई, देखेंगे एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E आ जाए E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही रहेगा Q आवेश है 300 क्या प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी आवेश ही रहने वाला है। अब बटे का R स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, R माइनस एल है साथियों, तो R माइनस एल का स्क्वायर। अब साथियों इसकी जो दिशा भी पूछता है, दिशा जो पूछेगा, इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा पूछेगा साथियों, तो किधर देखिए, ये जब इधर भागा है तो देखिए यहाँ से B से P की ओर भागा है, यानी कि इधर भागा है ना, तो B से P की ओर भागा है। लिखेंगे B से P की ओर, B से P की ओर, की ओर एक की ओर, बात एक ही है सर, की ओर। ठीक है साथियों, इसको बंद कर दो। उसके बाद निकालेंगे, ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे, इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए साथियों, ये क्षेत्र है, ये तीव्रता। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि जो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितने E2 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा E की पर क्या हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर आवेश है तो यहाँ पर भी क्या एक आवेश है साथियों, होता है आर स्क्वायर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने लिखा आर प्लस एल लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और जो दिशा रहने वाली है साथियों, इसकी दिशा आप लोग देखेंगे, जो दिशा होगी, देखिए इधर का भागा है, यानी पी से बी की ओर भागा है उल्टा, यहाँ पर बी से पी की ओर और ये पी से बी की ओर, पी से बी की ओर। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हर एक बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, अब तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया एक बेर, और एक माइनस क्यू आवेश पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है साथियों। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। अब साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने से पहले साथियों आप सभी को यहाँ पे देखेंगे, ये चीज मैं आप सभी को बतलाया था कि E1 को एरो बड़ा दिखलाइएगा और E2 का जो एरो है छोटा दिखलाइएगा। यहाँ पर कारण यही था क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को समझा दूं, देखिएगा यहाँ पे जब हम E बराबर निकालेंगे साथी E1, ध्यान दीजिएगा, जब E1 बराबर देखेंगे, यहाँ पे E1 बराबर कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, Q घटाइए ऊपर 1 रख लीजिए, बस मान के चलिए, बताता हूँ अभी 1, और नीचे जो है R माइनस एल को रहने दीजिए, R माइनस एल। ठीक है, और E2 को भी पकड़िए उस तरह से, E2 को भी पकड़ लीजिए। अब Q जब 1 रख दीजिए,
और आर प्लस एल को आर प्लस एल ही रहने दीजिए। ठीक है साथियों, इसका भी स्क्वायर। अब मान के चलिए साथियों इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक देख रहे हो तो 1/का आर माइनस एल है, 1/का आर प्लस एल है साथियों। ठीक है, और इसमें बोला जाए कि आर बराबर यहाँ पे 5 और एल बराबर 3 रखो। हम देखेंगे साथियों यहाँ पे ऊपर तो 1 है और आर का मान कितना 5 हो जाएगा और माइनस एल का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे साथियों 5 में 3 जाएगा कितना होगा 2, और 2 का बल कितना होता है 4 होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 का 1 हो जाएगा साथियों, बट्टे का आर जब 5 रखना हमें, और एल की जगह कितना रखा, यहाँ पर प्लस है बीच में प्लस, एल की जगह कितना रखना हमें 3 रखना है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दो इसका वर्ग कर दो, 1/1 हो जाएगा, ये 5 + 3/8, 8 का वर्ग करो तो 8/64। अब इसमें ध्यान दीजिए 1/4 है, ये 1/64, इसमें दोनों में मैं आपसे पूछूंगा कौन बड़ा है, तो आप लोग बहुत से भी हमारे भाई लोग जो बोल देंगे कि 1/64 बड़ा है। नहीं साथियों, ऐसा कोई बात नहीं है, 1/4 ही बड़ा होगा, क्योंकि जब 1/4 में जब भाग लगाएंगे इसकी जो वैल्यू आएगी साथियों, ये पे ध्यान दीजिएगा, 0 पॉइंट करके 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, 0.2 करके कुछ आएगा। लेकिन जब इसका डिवाइड लगाएंगे साथियों 1/64 में, तो इसका पॉइंट 0.0 करके कुछ आएगा। ठीक है साथियों, इसका मतलब कि ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए माना गया कि जो ये वैल्यू है बड़ी है, इसका मतलब इवन क्या हो जाएगा बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ इवन की जो एरो यहाँ से थोड़ा बड़ा दिखलाया गया है, E2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे बहुत छोटा रहती है अपेक्षा, इसीलिए E1 की अपेक्षा E2 की डायरेक्शन क्या दिखलाएगा, छोटा दिखलाया गया है साथियों। ठीक है, और आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा साथियों। और चलते हैं अगले अगले की तरफ चलेंगे, इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है। तो देखिए इसको समझाने के पहले मैं आप सभी को बता दूं साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भी रेट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं रहा, ध्यान देंगे और आगे चलेंगे। देखिए हम लोग निकाले थे यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथ, इसको एक बार और बिंदु P पर यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना ना। तो बिंदु P पर अब क्या निकलने वाले हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साथियों, ध्यान देंगे साथियों। अब मैं आप सभी को बताया हूं कि जो E1 है ये E2 से क्या है बड़ा होगा, देख रहे हैं वहां पे ना, जो E1 है E2 से क्या बड़ा है साथियों, यानी कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये E1 ग्रेटर देन E2 से बड़ा होगा साथियों यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर जो होगा साथियों, E1 बड़ा है तो E1 में से E2 को घटा देंगे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए 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 E2 है। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या करेंगे, बस E1 का मान यहाँ से उठा कर रख देंगे और E2 का मान यहाँ से उठा कर रख देंगे। तो आइए रखते हैं, देखिए यहाँ पे अब मैं रख रहा हूं मान को, E को छोड़ दो इसी तरह से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि जगह हम बोर्ड पर भी बचे, बाद आगे चल के दिक्कत ना हो सके। E1 का मान कितना ऊपर देखो 1/का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और है Q/का R माइनस L का स्क्वायर, अभी इसमें माइनस E2 का भी मान है 1/का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/का R प्लस L स्क्वायर। ठीक है साथियों, और यहाँ पे साथी मैं आप सभी को बता दूं कि अगर इस दोनों में देखेंगे तो उभनिष्ठ यानी कॉमन आएगा, जैसे 1/का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आ रहा है ना, और ऊपर से क्या आ रहा है Q कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्या ऊपर से Q कॉमन आ जाएगा और नीचे से क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये साथियों आप लोग देखेंगे तो दोनों में ही कॉमन आएंगे, ये इससे कट जाएगा, Q से Q कट, ऊपर बचे 1, नीचे बचे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/का 4 पाई एप्सिलॉन से ये कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 और बच गया क्या R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा साथियों, और इसके आगे चलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है साथियों, इसको कुछ नहीं बस इसको मैथ आता है थोड़ा बड़ा ना, अब कर लेगा। ठीक है, अब देखें ध्यान से यहाँ पे साथियों, यहाँ पर क्या दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आगे लिखता हूँ प्रोसेस को। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप और ले लेता हूँ, इस पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ से अब दिखेगा ही नहीं नीचे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ साथियों आप सभी का थोड़ा सा गैप करके ऊपर, और आप सभी को समझाते हुए चलूंगा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर क्या करते हैं, इसको बाहर ही रहने दीजिए, ई बराबर छोड़ दीजिए क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही छोड़ दीजिए, इसको डोंट डिस्टर्ब में, डिस्टर्ब भी मत करो। देखिए यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर का जब एलसीएम निकालेंगे बाबू तो वही होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम वही रहने वाला है। जब आर माइनस एल से जब नीचे भाग लगाएंगे तो आर माइनस का एल, आर माइनस एल से कट जाएगा तो बचेगा क्या, आर प्लस एल स्क्वायर, तो आर प्लस एल स्क्वायर साथियों, और बीच में क्या है ऊपर माइनस। उसी तरह से जब आर प्लस एल स्क्वायर से जब इसमें भाग लगाएंगे तो आर प्लस का एल स्क्वायर का जब बचेगा माइनस का, ये बच जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा साथियों। आप सभी को बता दो कि अब बचेगा जब आर प्लस एल स्क्वायर साथियों, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, इस वन में करेंगे तो बात वही है, एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा आर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब क्या करेंगे कि आर प्लस एल स्क्वायर के नीचे भाग लगाती तो आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल कट जाएगा, बचेगा आर माइनस एल स्क्वायर, इसको रखने वाला आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इस पोस्ट को बंद कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, तोड़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे साथियों कि आर प्लस एल का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आर माइनस एल स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। साथियों इतना तो आप सभी को आता ही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो साथी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उसको ध्यान देंगे, यहाँ पे उसी को फॉर्मेट में तोड़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से अब इसको हल करेंगे ए प्लस बी को से तोड़ेंगे तो ये हो जाए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहाँ पर रखो तोड़ो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस 2rl, ठीक है। कोष्ट को बंद कर दें यहाँ पे, और इसके बट्टे में क्या रहा, इसके बट्टे में हो जाएगा साथियों, ये माइनस का चिन्ह इसलिए कोष्ट लगा लो, यहाँ पर जितना है ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी कर सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल। साथियों आप सभी लोग ध्यान देंगे, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है साथियों, ये होता है एक कोष्ट में ए प्लस बी और एक कोष्ट में होता है ए माइनस का बी, ठीक है। तो उसी तरह देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी की टाइप का है, देखिए अब आर प्लस एल आर माइनस एल, ये बनता है ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर बन जाता है माइनस, इस तरह से आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब ये दोनों के ऊपर वर्ग लगाया तो यहाँ पर वर्ग को लगा देंगे, फिर साथ नहीं करेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं हर एक बात को स्टेपली वाइज में क्या करते चल रहा हूँ, आप सभी को समझाते चल रहा हूँ साथियों। तो आइए आगे चलते उसके बाद आगे चलेंगे तो जो ई का मान निकलने वाला है क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बदलाव कर देंगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर में ही रहने दो, अब प्लस एल स्क्वायर को एल स्क्वायर में ही रहने दो, अब प्लस 2rl को 2rl में ही रहने दो, और माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। तो ये माइनस है तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 2rl। अब जो कट रहा है साथी तो काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बटे का स्क्वायर, ठीक है साथियों। देखिए आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, यहाँ से एल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 2rl 4rl हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद चलता हूँ मैं एक स्टेप और नीचे, देखता हूँ दिख रहा होगा आप सभी को नहीं, ठीक है देखता हूँ। ये जो होने वाला है साथियों ये बराबर ये क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है साथियों, आप सभी को नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, ये दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, आगे चलता हूँ करके। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है ना साथियों। उसके बाद चलेंगे हम लोग इससे ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा साथियों, हम लोगों को इधर मिटकाना पड़ेगा, मिटका कर रेज करके मैं आप सभी को बताते हुए चलता हूँ, और बहुत ही बेहतरीन से साथियों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और चलते ही रहेंगे हम लोग। तो इसको मैं रेज करता हूँ, थोड़ा सा रेंज करेंगे नहीं तब तक हमारा ये आएगा ही, ठीक है साथियों। इसको रेज कर देता हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों, आप सभी को समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेरिवेशन को मैं हर एक बात को कैलकुलेशन को करते हुए आसान तरीके से बताते हुए समझाते हुए चल रहा हूँ आगे, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आइए देखते हैं आगे इसके बाद साथियों, इसको मैं पैक कर देता हूँ ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो सके। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से
यहां से इधर मैं लिखने वाला हूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो निकला है साथियों, क्या बचा है, यहाँ बचा है ई बराबर क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर केवल 2RL 4RL बचा, यहाँ पर 2RL बचा, 2RL बचा, ये हो जाएगा 4RL बटे का क्या हो गया, ये हो गया साथियों आर स्क्वायर, अब माइनस का एल स्क्वायर अब इसका स्क्वायर साथियों। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे साथियों, और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करके हम लोग क्या कर देंगे, इसको ला देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्यू को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ऊपर से एक बच जाएगा, हट जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू जैसे ही उधर जाएगा साथियों, इसको मैं थोड़ा सा बदलाव करूंगा, क्यू गुड़े इसको थोड़ा बदलाव करके 2L गुड़े 2R। इसको ध्यान दीजिएगा साथियों, देखो कोई बदलाव नहीं, ये क्यू इधर चला आया है, ये 2L 2R का 2 दूनी के 4 RL हो जाएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या है, L है, यहाँ पर क्या R है, क्या 4RL में कोई डिफरेंस हुआ, 2 दूना के 4 RL का हो चाहे LR को RL, तो 4RL है, एक क्यू यहाँ से उठा कर ले हम। और यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं साथियों कि Q प्लस 2L इक्वल टू जो होता है P होता है। ध्यान दीजिएगा, बट हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है साथियों, तो जो यहाँ पर साथियों जो दिख रहा है Q इंटू 2L, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो उसको ही क्या करने वाले हम लोग लिखने वाले हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे हम 2P, क्या रखेंगे 2P, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P होता है, केवल क्या होता है साथियों, P होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच गया 2R, तो 2R को छोड़ देंगे, उस तरह से 2R को क्या है छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो बचा है उसको लिख लेंगे R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे, आप सभी को दिख रहा है ना, ओके कोई बात नहीं, चलते हैं बढ़ते चलेंगे। उसके बाद देखेंगे साथियों जो ई बराबर हमारा निकलेगा, उसके बाद जो निकलने वाला है साथियों, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान कि जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से R और यहाँ से इतने की L, तो देखेंगे कि R की अपेक्षा जो L है बहुत ही छोटी है, क्या है, बहुत ही छोटी है, इसलिए हम मानेंगे कि L स्क्वायर क्या माने, नगण्य मान लेंगे साथी, क्योंकि R की अपेक्षा बहुत ही छोटा L हमारा है, तो मानेंगे कि जो L स्क्वायर है क्या, इसको मानेंगे नगण्य मानेंगे साथी, तो मानेंगे कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है साथ, क्यों मानेंगे, क्योंकि जो हमारा R है चाहे L स्क्वायर है लेस देन इसके बहुत ही छोटा अर्थ है। ठीक है साथियों, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, दिख रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का जो मान होगा, एल नगण्य का मतलब क्या होता है, जीरो होता है साथियों, ये जीरो हो जाएगा, जब जीरो ये हो जाएगा काम खत्म। अब ये आर स्क्वायर बचा है और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा साथियों। मैं इसके बाद आगे लिखता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, रहा है ना, दिख रहा है, एक स्टेप बस लिख रहा है साथियों, ई बराबर जो बच जाएगा साथियों 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना साथियों, कोई बात नहीं, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हमारा बोर्ड क्या पड़ जाता, छोटा पड़ जाता साथियों, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसको रेज कर लेते हैं हम लोग, आपको इसका काम हो चुका है। ठीक है, इसका काम हो चुका है, तो आइए बस थोड़ा सा ही डेरिवेशन रह गया है साथियों, और साथियों इसके बाद ये कंप्लीट थोड़े ही पलों में हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं यहाँ पर एल स्क्वायर को नगण्य माना हूं, तो ई बराबर जो होगा, ई बराबर हो जाएगा 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो हमारा बच गया है, क्या बचा है हमारा P, बचा है P, ऊपर से बचा है 2R। ठीक है साथियों, और यहाँ पे एल स्क्वायर को नगण्य मान लीजिए, जीरो से इसका मान आर ही बचा है, आर स्क्वायर का पावर यहाँ पर क्या है 4, आर स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर पहले से 2 है, यहाँ पे आर के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से साथ में आप सभी को बता दो, एक आर को कट कर दो, इसमें से एक आर कम हो जाएगा, तो बच गया ई बराबर 1 बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बचा ऊपर केवल P, और 2 में P के गुणा तो 2P, अब बच गया नीचे R की। साथियों यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 बटे का 4 पाई, यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वाई अथवा निर्वात के लिए कितना होता है, मैं आप सभी को बताया था, बट में हम लोग जानते हैं, सारे लिख सकते हैं यहाँ पे वाई अथवा निर्वात के लिए जो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है
ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। बताया था ना साथियों आप सभी को, 9 गुणे 10 के पावर 9 बताया गया था। ठीक है साथियों, तो इसी मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, बस उसके बाद हो गया हमारा, ये हो गया 1 का, नहीं नहीं, इसका तो मान 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये हो जाएगा 2p/r³। ये हमारा हो गया पूरा ये डेरिवेशन कंप्लीट। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जो भी आप सभी को डेरिवेशन करवाया हूं अक्षीय स्थिति का, साथियों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों मैं आप सभी से कह दूं कि अगर मेरा वीडियो ये पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब साथियों और कमेंट भी करें, और साथियों अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि वो भी वीडियो को देख सके साथियों, वो भी अपने बोर्ड 2025 में 5 नंबर आसानी से ला सके साथियों। यहाँ से आप सभी को 5 मार्क्स में देखने को मिलता है साथियों, ये जरूर आएगा, बार के एकदम आएगा 2025 में, क्योंकि ये भी पिछले जो प्रीवियस ईयर था साथियों उसमें पूछा था, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन आते ही रहते, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ साथियों। ठीक है, ओके, धन्यवाद।